हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग टूर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। तो मैंने अभी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार बताया, और आज का हमारा जो स्टेट है वो झारखंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो रेड वाली है वो झारखंड है। तो झारखंड का शब्द, झारखंड किन दो शब्दों का योग है? कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो झारखंड झाड़ और खंड का योग है, और झाड़ और खंड का अर्थ होता है, झाड़ का वन और खंड का अर्थ होता है भूभाग। तो इससे बनता है झारखंड। कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है वो वन प्रदेश है, यानी झाड़ों का प्रदेश है। अब हम देखते हैं कि झारखंड की राजधानी क्या है। तो कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। अब हम देखते हैं कि झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो झारखंड की जो उप राजधानी है वो दुमका है। तो सबसे बड़ा शहर, झारखंड में जो सबसे बड़ा शहर है वो जमशेदपुर है। और इस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम सिंहभूम है। और उसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है रामगढ़। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन कि झारखंड में कुल कितनी जनसंख्या है, कुल कितनी पॉपुलेशन है। तो कुल पॉपुलेशन जो है 3,29,88,134 जो है इसकी कुल पॉपुलेशन है, इसकी कुल जनसंख्या है। और इसकी घनत्व है 414 पर किलोमीटर स्क्वायर। घनत्व यानी इसकी डेंसिटी जो है 414 पर किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी क्षेत्रफल यानी इसकी जो एरिया जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। और झारखंड में जो कुल जिले हैं वो कुल 24 जिले हैं। और झारखंड की जो राज्य भाषा जो है वो हिंदी है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा जो उर्दू है। और झारखंड में अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे कि संथाली, बंगला, हो, मुंडारी, खोरठा, नागपुरिया, ये सारी अन्य भाषाएं हैं। झारखंड की अन्य भाषाएं हैं। देखते हैं कुछ करंट्स में। तो झारखंड की जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री, जो सीएम जो है वो हेमंत सोरेन है। तो कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अभी के जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो किस पार्टी से है? तो हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। विधानमंडल, तो विधानमंडल दो तरह की होती है, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय, द्विसदनीय। तो ये सारी मैं जब पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल दूंगी। अभी मैं बस बता देती हूँ कि एक सदनीय में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं, और भारतीय सदन में राज्यसभा में 6 सीटें हैं, और लोकसभा में 14 सीटें हैं। और झारखंड के जो उच्च न्यायालय है, झारखंड उच्च न्यायालय है। अब हम लोग ये जो मैप बनी हुई है वो झारखंड की मैप बनी हुई है, और इसमें कुल 24 जिले लिखे हुए हैं। तो ये सारी 24 के जिले हैं। अब हम देखते हैं कि झारखंड के ईस्ट में यानी पूर्व में क्या है। तो झारखंड के जो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। उसी तरह वेस्ट में क्या है? तो वेस्ट में, झारखंड के वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, और आपका नॉर्थ में बिहार, और साउथ में उड़ीसा है। ये 4 राज्य और एक और राज्य को के साथ सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश, जो कि ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्यों के स्पर्श करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनती है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? झारखंड सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो वेस्ट बंगाल के साथ बनाती है। और सबसे कम किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। और झारखंड की जो ये तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो झारखंड के बीच से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स यहाँ झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड राज्य के
से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब इसी तरह पूछ लिया जाता है कि झारखंड दिवस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भूमि पर स्थित है। तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.42% है। झारखंड भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है, जो कि मैंने मैप वाइज आपको बताया था। 5 राज्य, वो 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ बनाती है। और जबकि यूपी के साथ सबसे कम सीमा बनाती है। प्रमुख धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका मंदिर, पहाड़ी मंदिर, पारसनाथ मंदिर। पारसनाथ पहाड़ी पर है। और पारसनाथ पहाड़ी की जो लंबाई है, उसकी जो ऊंची चोटी है, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ से ये प्रश्न उठता है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी, और पारसनाथ की जो लंबाई है वो 1365 मीटर है। अब देखते हैं नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वासुकीनाथ मंदिर जो है पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध मंदिर है। फिर सूर्य मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर आदि, ये सारे जो है। झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। झारखंड में बहुत सारी नदियाँ बहती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ बहती है। दामोदर नदी, बड़ाकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर सोना पाया जाता था। फिर उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन, शंख, चानन, अजय नदी जो है वो 3 स्टेट में और बहती है। मयूराक्षी नदी, ब्रह्मणी नदी, गंगा, सोन, तजना, कांची, हरमू, अमानत नदी, बूढ़ा नदी, औरंग नदी, गुमनी नदी और बंस लुई नदी। ये सारी नदियाँ जो है झारखंड में बहती है, झारखंड से बहती है। एक बार और मैं बता दूं, दामोदर, बड़ाकर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन, शंख, चानन, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्रह्मणी, गंगा, सोन, तजना, कांची, हरमू, अमानत, बूढ़ा, औरंग, गुमनी, बंसलोई। झारखंड में प्रमुख बांध एवं संबंधित क्षेत्र। तो जो प्रमुख बांध जो है, जो डैम देखेंगे और उसके संबंधित नदी के बारे में देखेंगे। तो तिलिया बांध जो है, तिलिया डैम, वो किस नदी पर है? तो वो बड़ाकर नदी पर है। कोनार बांध जो है, कोनार बांध वो कोनार नदी पर है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो कोनार बांध का जो निर्माण जो है वो कोनार नदी पर किया गया था। ठीक उसी तरह तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो बड़ाकर नदी पर हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। अब हम देखते हैं मैथन बांध जो है वो बड़ाकर नदी पर है। मैथन बांध जो है वो बड़ाकर नदी पर है। और झारखंड में एकमात्र नदी जो है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह नदी जो है वो स्वर्ण रेखा नदी है, जो मैंने बताना भूल गई थी मैं। अब देखते हैं पंचायत बांध जो है दामोदर और बड़ाकर नदी के संगम पर है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि दामोदर नदी पर कौन सी बांध है? तो दामोदर नदी पर तेनू घाट बांध है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आता है कि दामोदर और बड़ाकर के संगम पर कौन सा बांध है, कौन सा डैम है? तो पंचायत बांध है। कौन सी बांध है? पंचायत बांध है। अब दामोदर नदी की बात हुई तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि झारखंड में कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शौक से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दामोदर नदी जानी जाती है। दामोदर नदी जानी जाती है। बड़ाकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक
नदी है। फिर देखते हैं चांडिल बांध। चांडिल बांध ये स्वर्णरेखा नदी पर है। तो चांडिल डैम किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर है। और कनाडा बांध जो है वो मयूराक्षी नदी पर है। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। झारखंड के प्रमुख शोध संस्थान। तो झारखंड में जो प्रमुख शोध संस्थान जो है वो सारे हम लोग देखते हैं। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो यह रांची पर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, यह जलगोंडा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, यह धनबाद में है। तो धनबाद किस लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। धनबाद कोयले के लिए फेमस है, जो कि कोयला की और देखते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? जमशेदपुर है। तो जमशेदपुर किस लिए फेमस है? तो जमशेदपुर इस्पात नगरी के लिए फेमस है। इस्पात नगरी के लिए फेमस है। अब हम देखते हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। तो झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो इनमें से हम लोग प्रमुख जनजातियों के बारे में हम देखते हैं। मुंडा, संताल, सोतार, ये सारी जनजातियाँ जो है, ये तीनों जनजातियाँ एक ही है जो 3 नाम से जाने जाते हैं। फिर उराव, खाड़िया, गोंड, कोल, कनबार, सावर, असूर, बैगा, बांजरा, बथूडी, बेदिया, बिंजिया, बिरहौर, बिरजिया। और देखते हैं चेरे, चेरो, चिक, बड़ाइका, गोराइत, हो, करमाली, खरवर, गोंड, खोंड, किसान, कोरा, कोरबा, लोहरा, महली, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, भूमिज। ये सारी जो जनजातियाँ हैं ये झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं। झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ की जो सबसे ज़्यादा प्रमुख जनजाति जो मुंडा है, जो कि मुंडा बहुत ही फेमस जनजाति है। मुंडा हो गया, संथाल हो गया, ये सारी जनजातियाँ झारखंड में बहुत मिलती है। अब हम देखते हैं मुंडा से यहाँ प्रश्न हुआ तो विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंड से संबोधित किया गया था। झारखंड का लोक नृत्य, झारखंड के जो लोक नृत्य है वो, तो लोक नृत्य सरहुल, जार्जटीन, कर्मा, विदेशिया, सोराई, डांगा, छऊ, ये सारी जो है झारखंड के लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।